गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए हम आपको सुनाते हैं आज की ये कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए आज कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी सारा और कमल की है। सारा और कमल का यूँ तो अरेंज मैरिज है, मगर दोनों के परिवार एक दूसरे को बरसों से जानते, इसलिए शादी में ज़्यादा तहकीकात नहीं हुई। कमल ने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया था और एक नोएडा की कंपनी में कंसल्टेंट था। उसके पास अच्छी सैलरी और कंपनी की ओर से फ्लैट और गाड़ी भी थी। सारा भी MBA कर चुकी थी। कमल ने कहा कि जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तो सारा के पास दिन में सिवाय मटर गश्ती करने के अलावा कोई और कुछ काम नहीं होता। सारा बहुत स्मार्ट और खूबसूरत थी। उसने अपने अदाओं से कमल को ऐसा लपेटा था कि कमल उसके ख्यालों में पागल था। एक दिन भी उन दोनों के बीच प्यार ना हो ऐसा नहीं होता। मूवीज़, मैगजीन्स, टॉयज सब कुछ था उसके कलेक्शन में। पैसे और खर्च की कोई दिक्कत नहीं थी। कमल जब भी टूर पे जाता तो सारा के लिए कोई ना कोई ड्रेस जरूर लेते आता। सारा होटलों और पार्टियों में खूब उड़ाती, कमल कुछ न कहता। सारा को हर दिन कुछ नयापन चाहिए था। वो कमल को अपने मर्जी से नचाती, जैसे चाहती वैसे, और इस बात से कमल को भी कोई दिक्कत नहीं थी। कमल सोचता कि हर घर में ऐसा ही होता, तो वो ऐसा ही करता जैसा सारा कहती। सारा हर पार्टी की शान होती तो कमल को भी अच्छा लगता। वो अपने को खुशनसीब ही मानता कि सारा जैसी चुलबुली लड़की से उसकी शादी हुई है और उनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। सारा के कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे थे और उनकी फरमाइशें बड़ी। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा था, मगर धीरे धीरे शादीशुदा जिंदगी में नयापन कम होने लगा। अब सारा का मन नहीं लगता तो उसने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। उसे सुबह से दोपहर 3 बजे तक जॉब पर रहना होता। वो सारे 3 बजे तक घर आ जाती। घर वापस लौटने के बाद 1-1.5 घंटा दबा के सोती, फिर फ़ोन से चिपक जाती। 7 बजे वो किचन में जाती, 1 घंटे में डिनर बनाती और फिर नीचे घूमने चली जाती। कमल रात के 9-9:30 बजे आता और सारा उसके साथ ऊपर चली जाती। कमल के इस जॉब में ड्रिंक करने की आदत पड़ गई थी, तो वो ड्रिंक लेते आता। सारा भी अब कभी उसके साथ ड्रिंक या कभी जूस ले लेती। रात को 11 बजे डिनर करके कमल थक कर सो जाता। अब उनकी लाइफ थोड़ी नीरस हो गई थी। सारा जिसे ज़िंदगी में नयापन चाहिए था, उसे बहुत ख़राब लगता। उन दोनों में आए दिन इन बात को लेकर झगड़ा होता। कमल पहले हफ्ते में 1-8 बार उसके साथ वो जो बोलती वो करता, लेकिन फिर महीने में 1-2 बार। कमल के सो जाने के बाद सारा 1-2 घंटे फ़ोन में इधर उधर चैटिंग करती या उल्टी पुल्टी सीधी हरकतें करती। कुल मिलाकर वो कुछ वेबसाइट्स वगैरह या फिर चैटिंग करती। कमल भी सब समझता। उसे अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ ली, ड्रिंक्स भी कम कर दी। उसके ये सब के बाद अब इतना हो गया कि सारा के साथ 1 हफ्ते में वो 3 से 4 बार तो अच्छे से टाइम स्पेंड करता। कुछ टॉयज वगैरह भी उसके पास रहता। नतीजा ये हुआ कि वो लाइफ अब थोड़ी बहुत सही होने लगी। अब चूँकि कमल नशे में होता तो सारा चैटिंग नहीं कर पाती और मजबूरी में उसे सो जाना पड़ता। सारा कमल पर ज़्यादा हावी नहीं हो सकती, क्योंकि सारे महंगे शौक तो कमल के पैसों से ही पूरे होते। एक बार कमल को कहीं पढ़ के ये अकल आ गया तो उसने किसी बात पे सारा को बहुत डांटा और सारे खर्चे रोक दिए। ये होने के बाद अब सारा उस दिन समझ गई कि ज़िंदगी में ऐश करनी है तो कमल को बेवकूफ़ बनाकर ही कर सकती है, लड़कर नहीं। तो
वो अब अपनी ओर से ये दिखाती है वो कमल के साथ बहुत खुश है। उसके बाद चाहे उसे कमल के सो जाने के बाद वो कुछ भी करे, लेकिन कमल के सामने दिखाती जरूर थी। अब सारा कमल को ये एहसास दिलाती कि वो उसकी दीवानी है, वो उसे बहुत प्यार करती है। वो कमल को समझाती कि कोई औरत चाहती है कि उसका पार्टनर उसके साथ काफ़ी देर टाइम स्पेंड करे, और कमल इसलिए वीकेंड में उसके साथ काफ़ी देर टाइम स्पेंड करता। एक दिन कमल के जाने के बाद सारा बाहर टेरेस पर खड़ी थी। उसने देखा बराबर वाले फ्लैट में एक स्मार्ट सा नौजवान रहने आया। सारा ने उसे हेलो किया। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मालूम पड़ा आज वो फ्लैट देखने आए हैं, 1-2 दिन में शिफ्ट होगा। उनकी वाइफ अभी कुछ महीने बाद आने वाली है। सारा शॉर्ट्स और टी शर्ट में थी। उसे तो कोई संकोच नहीं था। उसने उनका नाम पूछा, जिसका नाम था लक्की। वो अपने फ्लैट में कॉफ़ी पीने के लिए बुला लिया। लक्की ने मना किया, मगर उसने थोड़ा जिद किया। फिर लक्की आ गया। लक्की सुबह ही नोएडा आया था और किसी होटल में ठहरा था। सारा ने अपने और उसके लिए कॉफ़ी बनाई और सैंडविच भी सेक दिया। लक्की का स्वभाव बहुत खुशमिजाज था। वो सारा के फ्लैट में 1 घंटे के करीब रहा। इसी बीच दोनों ने एक दूसरे के काफ़ी जानकारी। लक्की की पत्नी बीमार थी और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट कहा था। फिलहाल तो वो लखनऊ में लक्की के पेरेंट्स के पास रह रही थी। लक्की की शादी भी 1 साल पहले हुई है। लक्की और सारा लगभग हम उम्र के थे। लक्की के जाने के बाद सारा के अंदर एक खुशी थी। उसे लक्की बहुत ही दिलचस्प आदमी लगा। उसने सोचा चलो एक दोस्त तो मिला गप्पे मारने के लिए, अब मुझे इतना बोर नहीं होना पड़ेगा। रात को कमल के आने के बाद उसने लक्की के बारे में बताया। कमल ने बोला चलो सुबह मिलेंगे। रात को मूवी देखते समय कमल से वो बातचीत कर रही थी और दोनों एक दूसरे से मूवी देखते देखते काफ़ी सारा बातचीत की। सारा के दिमाग में लक्की था। उसका मन बना लिया कि लक्की से सेटिंग करेगी, मगर खुद नहीं करेगी। वो कमल को मजबूर करेगी वो लक्की को लेकर उसके पास आए। आज उसने मूवी ऐसे लगाई जिसमें एक ऑफिस की लड़की का एक आदमी के साथ अफेयर था। उसकी पत्नी को पता चल जाता है। उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है, मगर नाराज होने के बजाय वो उन्हें कुछ नहीं कहती। सारा को मालूम था कि कमल को क्या पसंद है क्या नहीं। उसने उसे फटाक से पूछा, अगर ऑफिस की कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बताओ। सारा के बात पर उसने कहा कि तुम छोड़ती कहीं हो किसी लायक किसी के चक्कर चला सको। सारा ने कहा वैसे तुम ऑफिस में तो बहुत सारे लड़की होंगे, वैसे तुम्हें कोई पसंद है, तुम्हारा कहीं अफेयर है तो बता सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तभी कमल ने कहा क्या सच में तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? इस पर सारा बोली जब तुम मेरे सामने कुछ भी करो और मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब सारा ने अपना दांव चलते हुए कहा असली बात तो विश्वास की है, मगर तुम मुझ पर विश्वास है, तुम मेरे सामने किसी और से अफेयर करो ये बात मुझे बताओ तो मुझे एतराज नहीं है, बस वो लड़की होनी स्मार्ट चाहिए। कमल उसकी बातें सुन रहा था। इतनी देर तक उसके दिमाग में ऑफिस के सारे खूबसूरत चेहरे आ चुके थे, लेकिन सारा ने कुछ नहीं कहा। सारा उससे बात आगे बढ़ाती गई और उसने कहा कि क्या हुआ? तो इस पर कमल ने कहा कुछ नहीं। सारा ने कहा मुझे पता है तुम ऑफिस के किसी के बारे में सोच रहे हो, बताओ तुम किसके बारे में सोच रहे हो? सारा के जिद करने पर कमल ने कहा कि मैं ऑफिस की तितली रीना के बारे में सोच रहा हूँ। इस पर सारा ने कहा अच्छा। तो सारा पहले से रीना को जानती थी। उसके बाद यूं ही बातों का सिलसिला चलता रहा और वो दोनों कब सो गए पता ही नहीं चला, मगर सारा के दिमाग में अब भी लक्की ही था। अगली सुबह कमल का मूड भी अच्छा था। आज कमल की ऑफिस की छुट्टी थी। सारा ने जानबूझकर सुबह की चाय बाहर लॉबी में लगा दी। कमल वहाँ पे गया। सारा ने कमल को चाय दिया और दोनों बात कर रहे थे। इतना में लक्की भी आया, मतलब लक्की सामने वाले फ्लैट से दिखा। लक्की ने उन दोनों को विश किया तो कमल ने उसे चाय के लिए आमंत्रित कर दिया। लक्की आया तो उसने कमल से हाथ मिलाया और सारा को हाथ जोड़ा तो सारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया। इतना तो कमल बर्दाश्त कर ही लेता। सारा अंदर दोबारा चाय लेने चली गई। बाहर लक्की और कमल ठहाके लगा रहे थे। दोनों की
अच्छी घूंट बन रही थी। सारा चाय लाई और चाय देते समय उससे बात कर रही थी। चाय पीते पीते लकी ने 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट के लिए निमंत्रण किया। लकी को कहीं जाना था, मगर कमल के कहने पर वो नाश्ता के लिए मान गया। कमल ने इसी बीच लकी को ड्रिंक भी लेता के बारे में पूछा तो एक शराबी साथी भी मिल गया। लकी के जाने के बाद सारा मूड में थी और कमल को अंदर ले गई और बोली कि बताओ अब क्या तुम ऑफिस की रीना के साथ अफेयर है? इस पर कमल बोला, अरे क्यों रात की बात को लेकर आ रही हो? रात गई बात गई। लेकिन सारा पीछे पड़ गई, बोली बताओ मुझे। तो सारा ने फिर कमल ने जान बचाने के लिए अपने ऑफिस की लड़की तितली रीना का नाम लिया। सारा ने कहा, सारा रीना को जानती थी। सारा बोली चलो अब सोचो कि रीना अगर आए तो। इन सब बातों का सिलसिला आगे चलता गया और इसी बीच सारा और कमल ने लकी को रात में डिनर के लिए इनवाइट किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। दोस्तों अब आगे क्या होगा जब वो डिनर के लिए आएगा? क्या सारा का प्लान कामयाब होगा? आप जानना चाहते हो तो वीडियो पर बने रहे। अभी इस वीडियो से मैं लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।